फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। और यहाँ पे हम बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ और स्टॉक के चार्ट एनालिसिस। और इसीलिए ये वीडियो जो है आप शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट करना मत भूलिए, क्योंकि इसी के चलते हुए हम दे पाएंगे आपको टाइमली नोटिफिकेशन हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में। तो देखिए न्यूज़ में अगर हम देखें तो 10 जनवरी को न्यूज़ आई बता रही थी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हाउ इंडिया कैन रीच अ टारगेट ऑफ 65 बिलियन एंड काउंटर वियतनाम एंड बांग्लादेश। तो देखिए अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो कुछ सालों पहले मतलब 2015 से लेकर 2019 में इंडिया के एक्सपोर्ट की जो सिचुएशन थी वो कुछ खास नहीं थी। वो ऑलरेडी 2015 से 19 में 3% एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, 2020 में 18.7% का डिक्लाइन हुआ। रीज़न क्या था? रीज़न यही है कि जिस तरीके से लैक ऑफ इनको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मिल रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़, यूके और कनाडा, क्योंकि बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम ये ऑलरेडी कंपटीशन में है। और जिस तरीके से कॉस्ट कैपिटल यहाँ पे हाई है और हमको इंपोर्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल, जिसकी भी प्राइसेस बहुत बढ़ रही है, तो ये जितना भी प्रेशर है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं था, जिसके के चलते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन भी इनको कम मिल रहा था। लेकिन कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पे अभी नया कैलिब्रेशन सोर्सिंग पैटर्न हुआ है, जिसका नाम है चाइना प्लस वन सोर्सिंग। तो देखिए चाइना प्लस वन सोर्सिंग क्या है? मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूके, कनाडा, जितने भी आउटसाइड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, उन लोगों के पास चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम के इन जितनी भी कंट्रीज़ है जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट करती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उनको एक अल्टरनेटिव के तौर पे हमारा इंडिया भी अभी टॉप मोस्ट एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी आता है और यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन में आ रहा है इंडिया। तो देखिए इसी के चलते हुए इंडिया की जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको मिल रहा है बेनिफिट। तो यहाँ पे इंडिया का जो फोकस है वो है कि यहाँ का जो CAGR है वो 8 to 9% बढ़े एक्सपोर्ट में 2019 से लेकर 2026 तक। मतलब ये आने वाले 6 सालों का भी ये टारगेट है, जहाँ पे ये एक्सपोर्ट $65 बिलियन से बढ़ाने का सोच रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और यहाँ पे उन्होंने हायर लेवल पे भी एक्सपोर्ट टारगेट किया है $100 मिलियन का ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स का। देखिए जिस तरीके से एक्सपोर्ट हम यहाँ पे बढ़ाने के सोच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिस तरीके से टारगेट यहाँ पे रखे गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको बेनिफिट होगा। अब देखते हैं दूसरी न्यूज़, तो जहाँ पे उन्होंने बताया 13 जून को इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अप बाय 14% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल टू दिसंबर 2021। तो देखिए जिस तरीके से उन्होंने अपने टारगेट रखे थे उसी के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी अप्रैल से लेकर दिसंबर में 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बढ़त दिखी गई है। तो अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर हमारा था $21.2 बिलियन का बिजनेस हुआ था, जो कि अभी बढ़कर हो गया है $29.8 बिलियन का। तो देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 41% यहाँ पे ग्रोथ हुई है और ये ग्रोथ जो है वो आगे भी आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे उन्होंने टारगेट जो रखा है वो रखा है 44 बिलियन फॉर टेक्सटाइल, अपैरल एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो अभी तक इतना कुछ खास नहीं कर रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से लेके अभी तक इसमें अच्छा खासा अप ट्रेंड बना है और ये अप ट्रेंड अभी भी आगे बना रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ में उन्होंने बताया 4 जून को वेव इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर्स टू सेंटर। तो देखिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लगती है कॉटन के लिए वो ऑलमोस्ट 11% ड्यूटी रहती है। और उन्हें एक वित्त मंत्रालय को एक बजट के पहले उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि ये जो ड्यूटी है ये उन्होंने ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर ये लोग ये ड्यूटी ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर जो कॉटन प्राइस है वो उनके लिए जो रॉ मटेरियल है उनको सस्ता मिल जाएगा और वो उनके लिए हो जाएगा बेनिफिशियल, क्योंकि इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो उनके बढ़ जाएंगे और रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पे एक डिज़ोल्व वुड पल्प का एक जो रॉ मटेरियल होता है वो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उस पर 2.5% की जो ड्यूटी लगती है वो भी ख़त्म करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। तो देखिए आने वाले हैं बजट और ये वित्त मंत्रालय को जो प्रस्ताव रखा है, तो हो सकता है कुछ दिनों में, आने वाले अगले हफ्ते में या फिर बजट से पहले ही हमें इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट सुनाई दे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो स्टॉक है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, वो और तेज़ी से भागने लगेंगे। तो देखते हैं स्टॉक में कौन कौन से स्टॉक है जो अच्छी खासी अप ट्रेंड पकड़ के रखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरविंद के बारे में। अरविंद की अभी क्लोजिंग हुई है 141 से। तो देखिए अगर पिछले साल से अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 60 के आसपास ट्रेड कर रहा था और 60 से लेकर 141 बहुत ही अच्छा खासा इसने अप ट्रेंड पकड़ा है और उसके परसेंटेज में अगर देखें तो वो भी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो देखिए ये पहले ऑलमोस्ट अराउंड 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आया। ऑलमोस्ट इसने कोरोना के टाइम पे 26 के भी लोज दिखाए थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है तो ये इसका एक पैटर्न है। तो देखिए अगर आप ऑब्जर्व करते हैं
इस पैटर्न को अगर आप अच्छे से देखें तो ये एक अच्छा खासा अप मूव देता है, फिर उसके बाद जो सपोर्ट होता है वहाँ पे सपोर्ट टेस्ट करता है, फिर उसके बाद एक अप मूव देता है, फिर से सपोर्ट के पास आता है, फिर से एक अप मूव देता है और यहाँ पे तो देखिए ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये बहुत बार ये सपोर्ट उसने टेस्ट किया है और वो अभी भी इंटैक्ट है। तो देखिए अभी जो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे अप मूव दिया है, हो सकता है यहाँ से अच्छा खासा और एक बड़ा अप मूव दे और उसके बाद फिर से सपोर्ट के आसपास आ जाए। अगर हम इसके मूविंग एवरेजेस देखें तो ये जो रेड लाइन है ये है 200 मूविंग एवरेज, ये ग्रीन लाइन जो है वो 20 मूविंग एवरेज और ब्लू लाइन जो है वो 50 मूविंग एवरेज। तो देखिए अगर ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहता है तो हमारा ये हो जाएगा 20, 50 और 200, मतलब ये रहेगा अप ट्रेंड का आइडियल सिनारियो जहाँ पे ये जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा और सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं वो अच्छे खासे इनलाइन है हमारे चार्ट के साथ में। तो ये अप ट्रेंड जो है वो आगे बना रहेगा। यहाँ पे अभी के लिए बाइंग की तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपने इसमें निवेश करके रखा है तो इस शेयर को होल्ड करके रखिए, क्योंकि आने वाले सालों में ये बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ाने का गवर्नमेंट का फोकस है और यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी भी ये लोग घटाने की बात कर रहे हैं, तो इन सारे इंडस्ट्री को यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट ऑलरेडी बहुत ही इन्वेस्टर का अट्रैक्टिव स्टॉक रहा है और इसमें अच्छी खासी यहाँ पे एक अप ट्रेंड रैली दिखाई दी थी, फिर बाद में कंसोलिडेशन आया और अभी इसमें फिर से एक अप ट्रेंड लास्ट 3 दिन से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि अभी की क्लोजिंग हुई है 64.80 पे। अगर हम यहाँ पे स्टॉक देखें तो देखिए ये स्टॉक में यहाँ पे जो सपोर्ट ट्रेड लाइन मैंने बनाई है ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जाता है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता है, एक कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड रैली दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ये रेजिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल, तो जब भी ये ब्रेकआउट देता है ये बहुत अच्छे तरीके से अप ट्रेंड रैली दिखाता है। मतलब इसका भी सिमिलर पैटर्न है अरविंद का जो स्टॉक है उसके जैसा। मतलब यहाँ पे होता क्या है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन से वो अप ट्रेंड देता है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करता है, मतलब यहाँ पे एक ना एक बॉटम फॉर्म करता है कि इसके नीचे ये स्टॉक नहीं जाने वाला है। और ये टाइम वाइज करेक्शन कंसोलिडेशन है जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक के लिए आगे की रैली कंटिन्यू करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक टाइम बिताता है ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने का और उसके बाद फिर से ये अप ट्रेंड रैली देता है। जितना बड़ा अप ट्रेंड रैली देता है वो फिर से यहाँ से नीचे आके वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, मतलब यहाँ पे ये अपना बॉटम फॉर्म करते जा रहा है। यहाँ पे एक बॉटम फॉर्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना के इसने अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया है और ये अप ट्रेंड आगे भी कायम रहेगा। तो हो सकता है ये फिर से हमें 70-75 के भी आगे ऊपर टारगेट दिखाएं और उसके बाद फिर से यहाँ पे कहीं 64 के आसपास ये फिर से अपना बॉटम बनाने के लिए कंसोलिडेट हो जाए। तो ये पैटर्न का जस्ट मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि ऐसा पैटर्न फिर से रिपीट हो सकता है। तो ध्यान दीजिए इस ट्राइडेंट पे भी, अगर इसमें बने हैं आप तो इसको होल्ड करके रखिए, इसको बेचना नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये और भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडोकाउंट की। तो इंडोकाउंट जो है ये स्टॉक है, इसकी क्लोजिंग भी अच्छी खासी 267.90 पे हुई है। अब अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो चार्ट में देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक इसने अच्छी खासी अप ट्रेंड रैली दिखाई थी, लेकिन उसके बाद ये देखिए ये कंटिन्यूस ऑसिलेट कर रहा है, रेंज में फंसा हुआ है 280 और 230 के बीच में। अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस देखें तो मूविंग एवरेज तो अच्छे खासे अलाइन है, 200 नीचे है, 50 मूविंग एवरेज ऊपर है और 20 का जो मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पे कंसोलिडेट यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं इसके सपोर्ट की, तो सपोर्ट तो हमारे यहाँ पे 232 जो है वो इंटैक्ट है, क्योंकि इसने ऑलरेडी ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट किया है और ये इसके नीचे नहीं गया है। और टाइम वाइज यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होना चाहिए वो एक बॉक्स में कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, ये जो 281 का अभी तो ऑलरेडी 267 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 280 का जैसे ही ये हर्डल है ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेंगे 314 के। तो देखिए ये यहाँ पे अगर हम देखें तो एक काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न के साइड जैसा ही दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा है और जैसे ही ये ब्लॉक मतलब 280 का जो हर्डल है ये क्रॉस करेगा हमें 314 के भी लेवल दिखाई सकते हैं और 314 की सस्टेन करने के बाद आगे हमें ऑल टाइम हाई जो है 350 के आसपास भी ये दिखा सकता है, 52 वीक हाई के आसपास। और इसके बाद अगर हम
बात करते हैं केपीआर मिल की। केपीआर मिल को अगर देखें, ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, ये नीचे गया ही नहीं है और इसमें अच्छा खासा लोगों को मुनाफा भी हो रहा है। तो देखिए अगर इसके चार्ट की बात करें तो सितंबर से लेके अभी तक ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड रैली दिखा रहा है। इसकी मूविंग एवरेजेस देखिए 20 MA, 50 MA, 200 MA से भी थोड़ा हल्का ऊपर ही है ये। और जिस तरीके से यहाँ पे रैली आई है तो देखिए यहाँ से ये कुछ कुछ जो स्टॉक है वो क्या करते हैं, 20 मूविंग एवरेज को लेके चलते हैं, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। ये 20 मूविंग एवरेज का जो है उसका सपोर्ट लेके आगे चल रहा है, मतलब ये ऊपर जाता है फिर से नीचे जब करेक्शन के लिए आता है तो 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और उसके बाद फिर से उसको ही लेके 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से चलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जिस तरीके से हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको उसके लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।